हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि आप रेट कैसे निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्नों में हम आपको मूलधन, ब्याज और मिश्र धन निकालना बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आप रेट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न बाकी थे, उन्हीं प्रश्नों पर आइए बात कर लेते हैं कि आपसे साधारण ब्याज के अंतर्गत रेट निकालने के लिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, इस प्रश्न में बोला गया है कि राम ने श्याम से एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। यदि 2 वर्ष पश्चात श्याम ने उसे 11/10 गुना धन वापस किया हो तो श्याम ने किस दर पर उधार चुकाया। 2 वर्ष पश्चात श्याम ने उसे 11/10 गुना धन वापस किया। तो प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो इसमें कोई धन उधार दिया गया है और 2 वर्ष पश्चात श्याम ने उसे 11/10 धन वापस किया है। नीचे वाली संख्या क्या होती है? मूलधन को बताती है भाई। और ऊपर वाली संख्या क्या बताएगी? यहाँ पर कहा गया है 11/10 धन वापस किया गया है ना, तो ये तो मिश्र धन हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना धन वापस किया गया है। 10 रुपये अगर ऋण लिया गया तो 11 रुपये वापस किया गया। तो बताओ कि यहाँ पर ब्याज कितने रुपए मिला है। यहाँ पर उसने ब्याज कितना दिया है? 1 यूनिट। भाई अगर 10 यूनिट मूलधन है, 11 यूनिट मिश्र धन है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्याज है और ये कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का। तो ब्याज बटे मूलधन 1/10% चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाता है? ये तो आ जाता है R/T%, है ना। ये तो आ जाएगा R/T%। अच्छा, T का मान कितना है? 2 वर्ष है। तो R × 2 बराबर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये 10% आ जाएगा, है ना। 2 से भाग करेंगे तो R का मान आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5%। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 5% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि 25 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तब उसके लिए ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 25 वर्षों में एक निश्चित धनराशि है और वो हो जाती है 3 गुनी, है ना, तो उसके लिए ब्याज दर पूछ लिया है। अच्छा, जैसे इस प्रश्न के लिए फॉर्मूले भी किताबों में लिखे होते हैं, लेकिन फॉर्मूले के बिना भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। बोला गया है कि 25 वर्षों में हो जाती है 3 गुनी। जैसे मान लो कि अगर आप 1 रुपये जमा करते हैं तो ये 25 वर्ष लगेंगे और ये हो जाएगा कितना? 3 गुनी, मतलब 3 रुपये हो जाएगी। कितने वर्ष में? 25 वर्ष में। 25 वर्ष में कितनी हो गई है? 3 गुनी हो गई है। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिल गया भाई। 1 रुपये मान लो कि आप जमा करते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी धनराशि मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर हमेशा उतना ही आएगा। 1 रुपये की धनराशि है, 3 गुनी हो गई, मतलब 3 रुपये हो गई। तो ब्याज कितना मिला? 2 रुपये। अच्छा, ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देते हैं 100 से तो हमें ब्याज प्रतिशत मिल जाता है कितना? R/T%। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 × 100 का मतलब है 200%। R का मान हमें निकालना है। T का मान कितना है? 25 वर्ष है। तो R का मान कितना आ जाएगा भाई? 25 से भाग कर देंगे। 25 × 200 यानी इस प्रश्न का आंसर कितना बनेगा? 8% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक डाकघर एक खाता धारक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल राशि से दुगनी राशि देता है, तब उस ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? बोला गया है कि 5 वर्षों में मूल राशि की दुगनी राशि देता है। 1 का 2, है ना, डबल राशि देता है। एक डाकघर है, वो 5 वर्षों में मूल राशि की दुगनी राशि देता है। कहने का मतलब अगर आप 1 रुपये जमा करेंगे तो 5 वर्ष में ये क्या करेगा? 2 गुनी राशि दे देगा, यानी 2 रुपये। कितने वर्ष लगेंगे? 5 वर्ष लग जाएंगे। अच्छा, 5 वर्ष में दुगनी राशि देता है तो 5 वर्ष में ब्याज कितने का मिल गया भाई? 1 रुपये तो आपने जमा किया है ना, 1 जमा किया है और ब्याज कितना मिल गया? 1 रुपये ब्याज मिल गया। अच्छा, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 1, गुणा कर देंगे 100 से तो ये क्या मिल जाएगा? R/T%, यानी ब्याज कितने वर्ष का? 5 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा प्रतिशत में। तो कहने का मतलब ये 100% आ जाएगा। R का मान हमें निकालना है और T का मान कितना है? 5 वर्ष है ना। तो 5 वर्ष में 100% ब्याज, तो 1 वर्ष में ब्याज दर कितनी आ जाएगी? 5 से भाग कर देंगे तो 20% ब्याज दर आ जाएगी। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 2 विभिन्न स्रोतों से 1500 रुपये की धनराशि पर
3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 135 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात करो। देखो भाई, ब्याज अगर दिया है तो ब्याज दर निकालते हैं, ब्याज का अंतर दिया गया है तो हम ब्याज बटे मूलधन रखेंगे, ब्याज की जगह क्या रखेंगे, ब्याज का अंतर बटे मूलधन, गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज दर का अंतर मिलेगा। देखें ध्यान से, 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त सरल ब्याज का अंतर जो है, साधारण ब्याज का अंतर है कितना है, 135 रुपये। और मूलधन कितना है भाई, मूलधन तो बोला गया है 1500 रुपये, तो ब्याज है 135 और मूलधन कितना है 1500 रुपये। तो ब्याज बटे यानी 135 बटे 1500 कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R इंटू T%, है ना। और T का मान हमें पता है 3 वर्षों में बोला है, तो इसको सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 15 से काटेंगे 15 9 135, T का मान है 3 वर्ष, तो R का मान हम निकाल लेंगे, R इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 से काट देंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 3 से भाग कर दें, 3 त्रिक का 9 यानी 3% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को भी लगा सकते हैं जहां पर ब्याज का अंतर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ब्याज दर का अंतर, है ना। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। इस प्रश्न में बोला गया है कि 2 विभिन्न स्रोतों से 3000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि 3000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 840 है। ब्याज का अंतर दिया गया कितना, 840। जहाँ पर हम रखते थे ब्याज वहाँ पर अब रखेंगे ब्याज का अंतर, तो हमें मिलेगा ब्याज दर की जगह ब्याज दरों का अंतर, है ना। तो ब्याज का अंतर 840 है। मूलधन बोला गया है कि 3000 रुपये है ना। 3000 भाई, ब्याज बटे मूलधन गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, R इंटू T, जहाँ पर R क्या है, ब्याज दर का अंतर है ना। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और 3 से भाग करेंगे तो 28 3 84 यानी 28 आ जाएगा। R का मान हमें निकालना है, जबकि T का मान बोला गया है 4 वर्ष, R इंटू 4। अब 4 से भाग कर देंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, 7%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, जब आपको 2 मिश्र धन दिए जाएं तब आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा रेट भी पूछी जा सकती है। तो आइए एक प्रश्न देख लेते हैं इस टाइप पर बेस्ड कैसे प्रश्न बन सकते हैं भाई। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3300 रुपये हो जाती है, तब साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। बोला गया है 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, 8 वर्षों में यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3300 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। 5 वर्षों में हो गई है कितना, 3000 रुपये। 5 वर्षों में हो गई है 3000 रुपये। कोई धनराशि है, मान लेते हैं X वो धनराशि है, तो ये 5 वर्षों में हो गई है कितना, 3000 रुपये। 5 वर्ष का समय लगा है और फिर बोला गया है कि 8 वर्षों में हो जाती है कितना, 3300 रुपये हो जाती है, यानी 3300 रुपये। भाई 5 वर्ष लिख चुके हैं, 3 वर्ष और लिख देंगे तो ये टोटल कितने वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष। 5 वर्षों में तो हुई है 3000 और 3 वर्ष और लगेंगे, यानी टोटल 8 वर्षों में हो जाएगी 3300। तो यहाँ पर देखो कि इन 3 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया भाई, 3000 थी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष के बाद यहाँ पर अगर वर्तमान में धनराशि X जमा करेंगे तो 5 वर्ष में ये हो जाती है 3000 और टोटल 8 वर्षों में हो जाती है 3300। तो इन 3 वर्षों में हमें ब्याज मिला है कितना, 300 रुपये। ये 3 वर्ष में ब्याज हमें मिला है 300 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपये, है ना। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 100 रुपये। अच्छा, 1 वर्ष में 100 रुपये, तो ये तो 5 वर्ष में हो गई है 3000 रुपये, है ना। तो कहने का मतलब इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, हो जाती है का मतलब ये मिश्र धन ही है ना। तो 3000 रुपये मिश्र धन है, तो इसमें अगर हम 5 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा हमें। 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 500 रुपये, है ना। तो 5 वर्ष का ब्याज है 500 रुपये, तो 3000 से हम घटा देंगे तो मूलधन कितना मिल जाएगा भाई,
3000 में से अगर हम 500 घटा देंगे तो मूलधन मिलेगा कितना, 2500 रुपये। और मूलधन मिल गया हमें, ये तो है मूलधन, और 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, यही तो होता है दर का प्रतिशत। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 100। 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन कितना है, 2500, और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमें तो रेट मिल जाएगी कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 से भाग करेंगे तो 4%। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। तो अगर आपसे मूलधन पूछे तो 2500 रुपये आंसर दें, दर पूछे तो 4% आंसर देंगे। तो ऐसे ही एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। आइए देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 रुपये तथा 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में ब्याज की गणना वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की गई हो तब ब्याज दर कितने प्रतिशत है। बोला गया है 3 वर्षों में 2800 रुपये। मान लेते हैं कोई धनराशि x है और 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 3 वर्ष का समय लगेगा और 3 वर्ष में हो जाएगी 2800 रुपये, है ना। 3 वर्ष में 2800 रुपये हो जाएगी। बोला गया है 5 वर्षों में 3000, तो 3 वर्ष तो लिख चुके हैं, 2 वर्ष और लिखेंगे तो 2 वर्ष और लगेंगे। ये हो जाएगी धनराशि कितनी, 3000 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि 3 वर्ष में 2800 हो गई है, कहने का मतलब ये भी मिश्र धन है ना। 2800 मिश्र धन है और 2 वर्ष और लगेंगे, ये 3000 रुपये हो जाएगी। तो टोटल 5 वर्षों में कितनी हो गई है, 3000। तो बताओ कि इन 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला है, 2800 थी 3000 हो गई, कहने का मतलब 200 रुपये का ब्याज मिल गया। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। अच्छा, 2 वर्षों में 200 रुपये का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 2 से भाग कर देंगे, 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपये। तो यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज इसमें शामिल है, ये तो 3 वर्ष में 2800 हुई थी, है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है भाई। 3 वर्ष में 2800 हुई है तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें से हम घटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये, है ना। तो 2800 से 300 घटा देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन कितना मिल जाएगा भाई। 2800 से 300 घटाएंगे तो हमें मूलधन मिलेगा कितना, 2500। और फिर अगर ये मूलधन हमें मिल गया है 2500, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता मूलधन कितना है तो 2500 आंसर। अब अगर हम ब्याज दर निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 100 है बटे मूलधन कितना है 2500, गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 25 से भाग करें, 25 जो का 100%, यानी इस प्रश्न का भी आंसर कितना आ गया, 4% इस प्रश्न का आंसर आ गया है ना। तो ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, यही होता है दर प्रतिशत। अब यहाँ पर हम 1 वर्ष का ही ब्याज रख रहे हैं ना, 1 वर्ष का ब्याज रखेंगे तो टी का मान तो वैसे ही 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट R% का मान आ जाता है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तब साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। प्रश्न में बोला गया है कि 8 वर्षों में 2900 तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। मान लो कोई धनराशि 100 रुपये है, तो ये 8 वर्ष का समय लगता है और ये हो जाती है 2900 रुपये, है ना। 8 वर्ष में ये कितनी हो गई, 2900, तथा 10 वर्ष में ये हो जाती है कितना, 3000 रुपये। 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3000, यानी 2 वर्ष और लगेंगे भाई। 8 वर्ष तो लिखे थे, 2 वर्ष और लिख लेंगे तो टोटल 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3000। तो यहाँ पर देखो कि 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया, 100 रुपये का ब्याज भाई। 2900 थी, 3000 हो गई तो 100 रुपये का ब्याज मिल गया। ये 100 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में है, 2 वर्षों में। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 50 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 50 रुपये। तो यहाँ पर देखो ये तो 8 वर्ष में हुई थी 2900, तो इसमें 8 वर्ष का ब्याज शामिल है ना। हुई थी मतलब ये मिश्र धन है, मिश्र धन है तो इसमें 8 वर्ष का ब्याज शामिल है। 1 वर्ष का ब्याज 50, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 400 रुपये। 1 वर्ष, यहाँ पर 8 वर्ष का ब्याज 400 है तो 2900 से 400 घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 2900 माइनस 400 बराबर कितना आ जाएगा, 2500 ही मूलधन आ गया। तो मूलधन अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर हो जाता है कितना, 2500 रुपये। तो ब्याज दर पूछा गया है तो R% का मान कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन है ब्याज कितना है 50 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 50 है और मूलधन कितना है 2500, और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे
तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 दूना 50, यानी आर प्रतिशत का मान कितना 2% आ जाएगा। आर कितने प्रतिशत है 2%। तो इस तरह से आपसे साधारण ब्याज की दर पूछी जा सकती है साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत, है ना। तो आज हमने आपको बताया कि साधारण ब्याज दर कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों पर हमने बात किया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।